ए चचा, एक्सरसाइज 9.1 सवाल नंबर 5। आराम से सुनना, आराम से समझना। पहले सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। कितनी हाइट पे? कितनी हाइट पे? कितनी? 60 मीटर। 60? ओए ग्राउंड से, ग्राउंड से चचा, काहे टेढ़ी बनाए? अच्छा, ये हाइट बताइए, इतनी हाइट पे उड़ रही है, ये बता रहे हैं हम। पूरा द काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंची है? अब आपको पता है धागा कहीं इधर होगा, आराम से सुनना। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। मतलब देख, बशीरा इस गुड्डे को ना उड़ा रहा था, इस काइट को क्या कर रहा था? उड़ा रहा था, ऐसे उड़ा रहा था। उसने सोचा कि यार उड़ाते उड़ाते किसी हाइट पे दे दिया, और उसका जो धागा था ना उसको बहुत टाइटली ग्राउंड से क्या कर दिया? बांध दिया। क्या कर दिया? समझ आया ना क्या किया? कि बशीर साहब इस गुड्डे को उड़ा रहे थे, जब उड़ा रहे थे तो 60 मीटर की हाइट पे उस बशीर साहब ने इस गुड्डे को इधर ग्राउंड के साथ क्या कर दिया? अटैच कर दिया। ये बशीरे ने इस गुड्डे को क्या कर दिया? और ये जो धागा है ना, ये बिल्कुल टाइटली बांध दिया इधर। इसमें कोई भी स्लैग नहीं है। स्लैग मतलब धागा ढीला नहीं है। आराम से सुनना। The string is attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 डिग्री। बोलता है यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ निकालनी है। मतलब इस बार आपने सच में हाइपोटेन्यूज निकालना है। अज्यूमिंग देर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, अज्यूमिंग देर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, मतलब ये जो धागा है ये बिल्कुल टाइट है। बिल्कुल क्या है? ओके, समझ आया? अच्छा मुझे ये बताओ, ये हाइपोटेन्यूज है, एंगल के साथ वाला बेसवा है, और इसके अपोजिट क्या है? परपेंडिकुलर है। मुझे ये बताओ, क्या यहां पे कोई बेस का रोल है? नहीं है। तो बेस का रोल नहीं है तो कॉस थीटा और टैन थीटा कभी लग नहीं सकता, या कॉस थीटा और टैन थीटा कभी लग सकता नहीं है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इधर काम आएगा? साइन थीटा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बशीरा हो गया, इसको, इस पॉइंट को ए मान लो, इसको क्या मान लो? सी मान लो। ठीक है, आपकी ट्राइंगल भी बन के तैयार हो जाती है। तो अगर मैं अच्छे से लिखूं, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट, समझना आराम से। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रोल है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन काम आएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा में लिखूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर गिवन है 60, हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहां एच फॉर हाइपोटेन्यूज है, हाइट नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ अ डोर है। मतलब वो डोर कितनी लंबी है जो उस पतंग को 60 मीटर हाइट पे रख रही है। साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है? एसी, एसी है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन, ओ माई गॉड, एसी क्या है? एसी 60 है, वेरी गुड, निकल रहा है 60। ए बी क्या है? ए बी, ए से लेकर बी हाइपोटेन्यूज है। क्या वही लेंथ है? वही लेंथ निकालनी है। तो ये एल आ गया, ये क्या आ गया? एल आ गया। अब ध्यान से समझना इसको, इधर इधर, इस 2 को मैं अगर इधर मल्टीप्लाई करूं, इस 2 को, तो ये कितना हो जाएगा? 60 × 2,
इस 2 को, जब ये 2 इधर से ट्रांसपोर्ट होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये √3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पक्की बात है, पक्का ना। ये लेंथ इधर डिवाइड में है तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पक्की बात है, इतना सिंपल मैथ तो आता है आपको। अब सुनो मेरी बात, ओके, क्या इसको रेशनलाइज करने की जरूरत है? बिल्कुल रेशनलाइज करने की जरूरत है रेशनलाइज करने की जरूरत। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते। लेंथ इज इक्वल टू 120 अपॉन √। रेशनलाइज कैसे करते हैं? जैसे डिवाइड में √3 आना पाप है, डिनोमिनेटर में अंडर वाली वैल्यू नहीं आ सकती, तो आप क्या करोगे, 120 डिवाइडेड बाय √3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से। ओके, 120 √3, नीचे क्या होगा, √3 का स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेंथ इज इक्वल टू 120 √3 और नीचे क्या आ जाएगा, 3। नीचे क्या आएगा, 3 1 3, 3 4 12। आंसर कितना आया, 40 √3। चेक करो आगे, आंसर यही है, यही है। मतलब इस गुड्डे की डोर की लेंथ कितनी होगी, 40 √3। अगर किसी बच्चे को और अच्छे से निकालना है, और अच्छे से निकालना है, और अच्छे से निकालना है, तो लेंथ इज इक्वल टू 40 √3 निकला ना, कुछ नहीं करो, 40 को मल्टीप्लाई कर दो 1.7 के साथ, आंसर निकल आएगा। ज्यादा डीप में जाना है, बट आपके बुक के आंसर जो पीछे आंसर दिया है वो इस फॉर्म में दे रखा है। होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके नसरीन जी, जी ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। चलो जी, ये सबसे अच्छा हुआ है।